हेलो एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल कॉलेज संदेश। आ चुके हम एक और नई वीडियो के साथ जिसमें हम बात करने वाले हैं कि कौन सी डिग्री बेटर होती है, बीसीए या बीटेक। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दैट बीसीए इज़ अ 3 इयर्स अंडर ग्रेजुएट डिग्री और बीटेक इज़ 4 इयर्स टेक्निकल डिग्री। तो बीसीए में आपको क्या क्या सिखाया जाता है? इट टीचेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, whereas in BTech it teaches computer software and engineering related टॉपिक। अब बात कर लेते हैं कि इनकी क्या क्राइटेरिया रहती है। इनकी क्राइटेरिया जैसे बीटेक की तो बहुत सारी क्राइटेरियाज है, बीसीए की उतनी नहीं है। तो बीसीए के बारे में अगर मैं कहूँ तो यू डोंट नीड टू बी फ्रॉम द पीसीएम बैकग्राउंड। अगर मान लो आपकी 11th-12th में साइंस नहीं थी तो कोई इशू नहीं है। अगर आप आर्ट्स या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो भी कोई इशू नहीं है। तो आपकी अगर 11th में सॉरी 11th और 12th में आपकी 50% या उससे ज़्यादा है तो आपको बीसीए परस्यू करने दिया जाएगा। एंड मतलब आपको बस यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ सकता है, और नहीं तो फिर आपका 12th के एग्ज़ाम्स के जो मार्क्स है उसके बेसिस पे भी एडमिशन होता है काफ़ी सारे कॉलेजेस में। बट अगर मान लो बीटेक आपको करना है तो आपको पीसीएम में ही पीसीएम होना चाहिए आपका एज अ सब्जेक्ट। तो फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपका रहेगा ही। एंड उसमें क्राइटेरिया रहता है डेट 60 to 75% मार्क्स आपको अटेन करना पड़ता है आपके सब्जेक्ट्स में। और उसके बाद आप एग्ज़ाम्स का बात किया जाए तो एग्ज़ाम्स आप जेई, वेबजी एंड बिटसैट, VIEEE इन सब एग्ज़ाम्स को क्लियर करके भी जा सकते हैं। अगर आपको इन सभी टॉपिक्स में से किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए होगा तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके आप हमको बता सकते हैं। एंड अगर मान लीजिए आप जेई क्लियर कर लिए एंड मेंस क्लियर कर लिए एंड देन एडवांस के लिए आप चले गए तो आपको और अच्छा पैकेज आप डिज़र्व करते हैं। अब बात कर लेते हैं जो कंपटीशन लेवल है। कंपटीशन लेवल ऑफ कोर्स बिकॉज यहाँ पे लेवल ऑफ क्वेश्चंस इजी रहते हैं, इजी नहीं बट मतलब मीडियम रहते हैं, तो इधर कंपटीशन कम रहता है। वेरएज इन द बीटेक फील्ड द कंपटीशन इज़ क्वाइट हाई। तो अगर मान लीजिए मैं कॉलेजेस के बारे में बात करूँ कि कौन सा कॉलेजेस आपको मिल सकता है, तो एक है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, दूसरा है SRM चेन्नई, तीसरा है प्रेसिडेंसी बैंगलोर एंड सिम्बायोसिस पुणे, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये कुछ कॉलेजेस हैं जो कि आपके बीसीए जर्नी में आपका एज योर कॉलेज आप चुन सकते हैं। ये सारे कॉलेजेस ही बेस्ट मुझे जो मिले हैं डेटा के अकॉर्डिंग, मैं कह रहा हूँ कि ये सारे अच्छे कॉलेजेस हैं। एंड फॉर बीटेक इट इज़ ऑफ कोर्स IITs। अगर मान लीजिए आप एडवांस क्लियर कर लिए तो आप IITs जा सकते हैं। आपने अगर जेई मेंस ही क्लियर किया है एंड विथ गुड परसेंटाइल तो आप NITs जा सकते हैं, नहीं तो आप अदर प्राइवेट कॉलेजेस जो कि Tier 2 कॉलेजेस हैं आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे DTU है, NSUT है, और एक अच्छा कॉलेज भी है दैट इज़ ट्रिपल आईटीज़ भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको अगर किसी भी कॉलेज के ऊपर कोई भी रिव्यू चाहिए होगा तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। एंड एक और कॉलेज है जादवपुर यूनिवर्सिटी, वो है वेस्ट बंगाल का कॉलेज। तो आपको WBJE के थ्रू ये कॉलेज अलॉट होता है। अगर मान लीजिए आपको इस चीज़ पे सेपरेट वीडियो चाहिए तो वो भी मैं अवेलेबल करा दूंगा। अबाउट कॉलेजेस आपको कोई भी इशू हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो दिए गए गूगल फॉर्म को भरें। तो इन सभी कॉलेजेस के बारे में मैंने डिस्क्राइब कर दिया। अब इनकी फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात किया जाए तो फीस स्ट्रक्चर इज़ फॉर BCA इट इज़ क्वाइट लो एंड फॉर बीटेक इट इज़ हाई। तो अगर आप प्राइस रेंज का पूछेंगे तो इट इज़ फॉर BCA इट इज़ 1 to 6 लाख एंड फॉर बीटेक इट कैन गो अप टू 12 लाख। और अगर प्राइवेट कॉलेजेस है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो 25 लाख या उससे ज़्यादा भी जा सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं कि आपको सिखाया क्या क्या जाएगा इन सब जो अगर बीसीए में है आप या फिर बीटेक में है, आपको सिखाया क्या जाएगा। आपको देखिए सभी चीज़ों के फंडामेंटल सिखाए जाएंगे। डीएसए हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट हो गया, और भी ऑपरेटिंग सिस्टम, और भी आपको बहुत कुछ कराया जाएगा। और अगर मान लीजिए आप बीटेक में गए तो आपको फर्स्ट ईयर तो आपको बेसिक जो पीसीएम है, जो क्लास 12 के पीसीएम के सब्जेक्ट्स में जो भी पढ़ाया गया तो वही सब पढ़ाया जाएगा, एंड कुछ एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रहेंगे। और जो फंडामेंटल्स जो सब है वही सब पढ़ाया जाएगा बीटेक में भी, जैसे डीबीएमएस हो गया, आपका वेब डेवलपमेंट हो गया, आपका अबाउट ऑल दैट, वो सब पढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ आपको एआई, एमएल, क्लाउड कंप्यूटिंग और भी कई सारे टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। ये हो गया एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस अबाउट बीसीए और बीटेक। अब बात कर लेते हैं व्हाट्स नेक्स्ट, कि अगर मान लीजिए मैंने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया, ये बीटेक कर लिया या फिर बीसीए कर लिया, तो मैं उसके बाद क्या कर सकता हूँ, क्या स्कोप है मेरा। तो अगर मान लीजिए आपने बीटेक या फिर बीसीए किया है तो आपको अलग अलग रोल्स के लिए स्पेसिफाइड जॉब मिल सकता है। जैसे कि बट मैं एक चीज़ कहूँगा कि अगर मान लो आपने बीसीए किया है और किसी ने बीटेक किया है, तो बीटेक वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा हर एक चीज़ में, बीट स्पेशलाइजेशन हो। अगर मान लो कोई एक पर्टिकुलर जॉब है, जॉब रोल है, या फिर पर्टिकुलर जॉब रोल का पर्टिकुलर कोई सेगमेंट है, तो उसमें उस बंदे को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगा जिसने बीटेक किया है, रादर देन उस बंदे को जिसने बीसीए किया हुआ है। एंड फॉर टेक्निकल ऑल्सो, जो भी टेक्निकल या फिर जो भी बाकी स्पेशलाइजेशन या फिर कोर टीम, कोर मैनेजमेंट वाला ग्रुप में, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा। अगर मान लो आप मास्टर्स करना चाहते हो तो एमसीए के लिए निमसेट बोल के एग्ज़ाम्स होते हैं, और फॉर एमटेक इट इज़ गेट। तो आप दोनों में से किसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीटेक की हुई है तो आप एमटेक के लिए अप्लाई करेंगे, एंड अगर आपने बीसीए की हुई है तो आप एमसीए के लिए अप्लाई करेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि बीसीए के बाद आप एमटेक करो। दिस इज़ नॉट पॉसिबल एंड दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल ऑल्सो, बिकॉज आप उसका लेवल ऑफ क्वेश्चन थोड़ा हार्ड रहता है, तो उसको क्रैक करना थोड़ा मुश्किल रहता है। और अगर मान लीजिए आपको अब्रॉड में अगर मान लीजिए मास्टर्स करना है, तो उसमें भी फॉर द बीटेक स्टूडेंट्स द प्रायोरिटी इज़ हायर। तो अगर मान लीजिए जॉब प्लेसमेंट के टाइम भी जब प्लेसमेंट होगा तो उसमें भी क्या है कि बीसीए वालों को कम प्रायोरिटी दिया जाता है रादर दैन बीटेक वाले। तो ये भी आपको एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस याद रखना होगा, बिकॉज आप अल्टीमेटली जॉब के लिए ही जा रहे हैं कॉलेज में एडमिशन लेने। तो काफ़ी सारे मास रिक्रूटर्स आते हैं जो कि मुश्किल से 5 to 6 LPA तक ही दे पाते हैं। एंड अगर आप बीटेक किसी टायर 2 कॉलेज से भी कर रहे हैं तो आपकी जो इनकम है वो ज़्यादा रहेगी। हाँ, अगर मान लीजिए आपने एमसीए किया हुआ है तो बीटेक के बराबर ही आप आ जाते हैं, तो उसमें आपको कोई इशू नहीं रहता। जब ऑफ कैंपस अप्लाई करेंगे तो उसमें मतलब एमसीए वाले को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, ऑफ कोर्स, बिकॉज जब आप ऑन कैंपस अप्लाई कर रहे हैं तो ऑन कैंपस में तो आपका सबका एक साथ कैंपस पुलिंग होता है, तो वहाँ पे एमटेक वाले और बीटेक वाले एमसीए वाले और बीटेक वाले एक साथ नहीं बैठते, दोनों अलग अलग बैठते हैं, ठीक है। बट अगर मान लीजिए ऑफ कैंपस अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए आपने एमसीए कर रखा है और एक बंदे ने बीटेक कर रखा है, आपकी दोनों की सेम प्रायोरिटी दी जाएगी। तो अगर मान लीजिए मोटा मोटी मैं सम अप करना चाहूँ तो मैं ये बोलूँगा दैट बीसीए में फीस इज़ लो, सैलरी इज़ कंसिडरेबली हाई इन बीटेक, फिर कॉलेजेस आर देयर एज IITs, NITs, DTU, NSUT, and for BCA it is Christ College, Christ University, SRM, Presidency, Symbiosis, Chandigarh University, Delhi University, and the level of difficulty of question paper is also less in BCA। एंड अगर मान लो और भी कुछ अगर कोई डाउट हो, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके आप हमसे संपर्क करें, हम रिप्लाई देंगे।
and thank you very much for watching our video. Hope you like the video, and if you like the video, hit the like button and subscribe to our YouTube channel, क्योंकि हम लोग आप ही के सपोर्ट से अभी तक ग्रो करते आ रहे हैं. वी डोंट हैव एनी पेड मार्केटिंग और पेड पीआर, सो आप हेल्प कीजिए ताकि हमारा चैनल ग्रो कर पाए.